लॉन्ग बैक। हम कब पहुंचे? 2022 ऐसा में किए थे शायद। 2-3 साल पहले। तब तो यहाँ पर भी आए थे डिवोटीज, महाचलम कूर्म क्षेत्र भी आए थे और हमारे घर भी आए थे। हम्म, हमारे घर भी आए थे सभी डिवोटीज। बट इस बार तो वैसा रखा नहीं। कूर्म क्षेत्र से महाचलम की यात्रा तो रखे नहीं। इज ऑल इन एंड अराउंड। ठीक है, तो आज की डिस्कशन हम शुरू करते हैं। ज्यादा समय तो नहीं बचा है, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया। आज वो मैराथन भी, आज लास्ट डेट चल रहा है ना मैराथन का, स्कोर सबमिशंस थे ऑल इंडिया का। तो वो सारा कोऑर्डिनेशन चल रहा था। ओके। हाँ, तो अब लास्ट टाइम हम कहाँ तक हमने चर्चा किया, क्या पढ़ा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज है ना 9090 श्लोका से हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर के 9090 श्लोका से स्टार्ट होगा। कैसे कर ली? एक्चुअली मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, तो इसी में मुझे खोलना पड़ेगा तो। चैतन्य, आदिल ना। कौन सा श्लोक है? थर्ड चैप्टर में ना? 90 श्लोक प्रभु जी। 90 हाँ। असुर स्वभाव कृष्ण कबू नहीं जाने, लुकाए ते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। Those who cannot know Krishna at time, but not hide himself from his devotees. People who develop the nature of asuras like Ravana and Hiranyakashipu can never know Krishna, the personality of Godhead, by challenging the authority of Godhead. But Sri Krishna cannot hide himself from his pure devotees. मेरी आवाज
प्रभु जी ब्रेक हो रही है आवाज। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। अभी बेहतर है मेरी आवाज? कृष्ण अभी देखिए, अभी ठीक है। हाँ। असुर स्वभावे कृष्णे कबू नहीं जाने। जो आसुरिक स्वभाव वाले हैं वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। लुकायते नारे कृष्ण भक्त जनस्ताने। और भगवान अपने आप को लुकाए थे, मतलब अपने आप को कभी भी भगवान छुपा नहीं सकते हैं। किनसे? कृष्ण भक्तों से छुपा नहीं सकते। भगवान अपने आप को कभी कृष्ण भक्तों से छुपा नहीं सकते और आश्रित स्वभाव वाले कभी भगवान को पहचान नहीं सकते। तो इस प्रकार से भगवान वैसे गीता में कहते ही है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सभी लोगों को प्रकट नहीं होता हूँ, या सभी लोग मुझे समझ नहीं पाते या मुझे पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? योग माया समाप्त है, क्योंकि मैं अपने आप को योग माया से या उनकी दृष्टि जो है योग माया से वो आवृत होने के कारण वे मुझे नहीं देख पाते हैं। ये बेसिकली ये आसुरिक स्वभाव के कारण वो योग माया जो है उनकी दृष्टि को वो ढक देती है, जिसके कारण वो भगवान को पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते। एंड दूसरी ओर वही भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है, और भगवान चाहे किसी भी रूप में भगवान रहें, फिर भी भगवान कृष्ण के भक्त तो भगवान को तो पहचान लेते हैं। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी भगवान प्रकट होने के बावजूद भी, हालांकि उस रूप में तो कृष्ण को पहचान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के रूप के विषय में तो पता ही जाता है ना कि छन्नावतार है करके। छन्नावतार मतलब बहुत ही सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल अवतार है, जो कि कोई भी व्यक्ति साधारणतः पहचान नहीं सकता है, बिकॉज भगवान का रूप भी बिल्कुल बहुत ही विलक्षण रूप है। एंड दूसरी ओर भगवान
जिस प्रकार के लीला भी जो संपन्न कर रहे एक भक्त रूप में आए हैं एंड भक्त की तरह ही कार्य करते हैं, देन फिर कैसे ही व्यक्ति भगवान को पहचान पाएंगे। जब भगवान स्वयं ही अपने भक्त की तरह जब कार्य करेंगे, ना भगवान को अपने भगवान के कार्यों से पहचाना जा सकता है, उनके रूप से पहचाना जा सकता है। उस प्रकार से भगवान अपने स्वभाव से भी, अपनी रूप से भी, भगवान अपनी पहचान को छुपा लेने के बावजूद भी भक्त तो हमेशा भगवान को पहचान लेते हैं। जैसे अद्वैताचार्य ने पहचान लिया, नित्यानंद प्रभु ने पहचान लिया, श्रीवास पंडित ने पहचान लिया, और आप सभी भी पहचान लिए हैं। तो वैसा भगवान को पहचान सकते, भगवान के धाम। तो लुक, इसलिए यहाँ पर बताया जाए लुकायते नारे कृष्ण भक्त जनस्थान है। तो कभी भी भगवान अपने अपनी पहचान को भक्तों से तो नहीं छुपा पाते। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जब कोई अ, भगवान के रूप में संबोधित किया करते थे, then चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपने आंखें, अपने कान बंद कर लेते थे। अरे अब क्या बात कर रहे हैं, अब क्या बात कर रहे हैं तुम, मैं क्या भगवान हूँ करके महाप्रभु मना कर देते थे और अपने कान वान बंद कर लेते थे। कभी भी इस प्रकार की बातों को सुनना नहीं चाहते थे। बट फिर भी भक्त तो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को पहचान लेते। एंड फिर आगे, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवे दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद्विपर्ययः। There are two classes of men in the created world. One consists of the demoniac and the other of the godly. The devotees of Lord Vishnu are the godly, whereas those who are just the opposite are called demons. This is a verse from Padma Puran. Vishnu Bhaktas or devotees of Krishna consciousness known as Devas. Atheists who do not believe in God or declare themselves God are Asuras. Asuras always engage in atheistic material activities, exploring ways to utilize the resources of matter to enjoy sense gratification. The Vishnu Bhaktas, Krishna conscious devotees, are also active, but their objective is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by devotional service. Superficially, both classes may appear to work in the same way, but their purposes are completely opposite because of difference in consciousness. Asuras work for personal sense gratification, whereas devotees work for the satisfaction of Supreme Lord. Both work conscientiously, but their motives are different. The Krishna consciousness movement is meant for devas or devotees. Demons cannot take part in Krishna conscious activities, nor can devotees in Krishna consciousness take part in demoniac activities or work like cats and dogs. Simply for sense gratification, such activity does not appeal to those in Krishna consciousness. Devotees accept only the bare necessities of life to keep themselves fit to act in Krishna consciousness. The balance of their energy is used for developing Krishna consciousness, through which one can be transferred to the abode of Krishna by always thinking of him, even at the point of death. ये पद्म पुराण में कितना क्लियर डेफिनेशन दिया जा रहा है असुर और देव, देवताओं का और असुरों का क्या डेफिनेशन है। यहाँ पर क्लियरली बताए जा रहे देवताओं, उन्हीं लोगों को देवता कहा जा सकते है, देव कहा जा सकता है जो भगवान विष्णु के भक्त है। जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं वे सभी असुर है। वे सभी असुर है जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी लोग भगवान के विष्णु के नॉन डिवोटीज वे सभी इस डेफिनेशन के हिसाब से सभी असुर है। बट ये बात उनके सामने जाकर मत कहना, देन फिर दिक्कत हो जाएगी। ये तो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर वैसा श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं, कई बार असुर की और देव की कार्य एक ही जैसा दिखाई पड़ता है, बट फिर भी उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि उनकी उद्देश्य में अंतर होता है।
उनके उद्देश्य में अंतर होता है, बिकॉज आसुरिक लोग वो भगवान विष्णु के भक्त नहीं होने के नाते वे हमेशा कोई भी कार्य अपना स्वयं की इंद्रियों का तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, और वेराज जो भगवान विष्णु के भक्त, उनका उद्देश्य कोई भी कार्य करने के पीछे यही होता है, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। जैसा हम वो परिभाषा में सुनते हैं ना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो प्रयास करता है, तो वो जो स्वभाव है उसको काम कहा जाता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते उसे प्रेम कहा जाता है। तो उस प्रकार से ये उद्देश्य में फर्क पड़ता है, हालांकि वो कार्य बाहरी तौर पर एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा, एक जैसे दिखाई पड़ेगा। इसलिए वी शुड नॉट estimate or we should not calculate a devotee based upon his external actions. So that is why we should not be judgmental towards devotees, judging the devotees only by their actions. केवल भक्तों की कार्यों के आधार पर भक्तों का जजमेंट नहीं करनी चाहिए। इसलिए जजमेंटल जो स्वभाव जो होता है वो बहुत अपराधी बनेंगे। अगर उनके बाहरिक तौर पर कार्य देखकर और उनकी स्वभाव पे, उनके चरित्र पे एक निर्णय पे आप आ जाते हो ना, देन फिर वो निर्णय वो गलत हो सकता है, बिकॉज उन कार्यों को करने के पीछे उनकी पर्पस तो हमें नहीं पता, पर्पस तो नहीं पता। इसलिए हमेशा भक्तों के साथ डील करते वक्त जजमेंटल ना बनकर we should always offer benefit of doubt to the devotees. बेनिफिट ऑफ डाउट समझते हैं ना, वो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा भक्तों को देनी चाहिए, भक्तों को देनी चाहिए। अगर ये आप आएंगे ना, देन बहुत अपराधों से बच जाएंगे। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वालों को देना अगर सीख जाएंगे, देन बहुत अपराधों से बच जाएंगे। मोस्टली हम गलती उस मामले में करते हैं जब हम जजमेंटल बनकर केवल उनकी एक्शन से उनको जज करने लग जाते हैं। बट जैसे प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, एक्शंस तो सिमिलर होंगे बट उनके पर्पस में फर्क होगा। पर पर्पस तो जब तक आप नहीं जानोगे और उनके स्वभाव, उनके पर्पस इत्यादि जानने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक कैसे ही पता चलेगा ना। तो दैट इज द रीजन हमें भक्तों के साथ इस संदर्भ में डील करने में बहुत सतर्क होना होता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को देने का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मैं भक्त को देना है, देन इसका क्या मतलब होगा? एग्जाम्पल। आनंद आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे किसी ने बोला कि मैं आज क्लास में नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ जा रहा हूँ या वहाँ, तो उसको मान लेना कि वो सच ही बोल रहा है। ओके। वो कोई जो भी वो बात कहे उसको सच ही मान लो, उनको डाउट नहीं करेंगे। गुड, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी, अगर कोई भक्त बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है या क्रोध कर रहा है, तो हमें उसको देना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट की। हो सकता है वो बहुत परेशान हो या किसी चीज को लेके वो।
स्ट्रगल कर रहा है वो किसी चीज से जिसकी वजह से वो क्रोध कर रहा है। यस, तो डेफिनेटली इसी प्रकार से ही कई बार हम चीजों को लेकर जनरलाइज कर देते हैं और एक जेनरिक स्टेटमेंट एंड एक सीधा उनकी कैरेक्टर पे ही हम कह देंगे। मान लीजिए कोई लेट आया है, हम सीधा जनरलाइज करके बता देंगे कि अरे तुम तो हमेशा लेट आते हो। हमेशा ही लेट आते हो। तो उस प्रकार जनरलाइज करके कह देने पे देन फिर व्यक्ति को ज्यादा बुरा लगता है, फिर ज्यादा चोट लगता है ना, बिकॉज इट डायरेक्टली आई मीन इट इज डायरेक्टली it is an attack or a claim or a derogation of his character. तो फिर वैसा जनरलाइज कर देने पे देन फिर वो एक जजमेंटल हो जाता है। एंड साथ साथ देन वैसा केसेस में गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब मान लीजिए कोई लेट आया है, देन हमारी अप्रोच ऐसा नहीं होनी चाहिए कि अरे तुम तो हमेशा ही लेट है यार। ऐसा कहने की बजाय बेनिफिट ऑफ डाउट जब हम देते हैं तब हमारी बात ऐसा होता है, हम ऐसा पूछेंगे कि तो जी आज ट्रैफिक से ज्यादा तो नहीं था जिस कारण आप लेट हो गया। तो इसमें क्या हुआ ना कि ही फील्स दैट अच्छा दिस पर्सन इज स्टिल ट्रस्टिंग मी, ये व्यक्ति जो है मतलब मुझे ट्रस्ट करता है। ये लोगों के आपस में वो फेथ बिल्डअप होता है जब हम when we give benefit of doubt and तो हमारा लैंग्वेज और बिहेवियर से पता चलेगा हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जब जैसे मैंने पूछा, अगर उस प्रकार से पूछे तो मुझे घर पे कुछ समस्या तो नहीं हुआ, अब पिछली बार क्लास में नहीं आया, मतलब हम ये उनको उनके कैरेक्टर पे हम दाग नहीं डाल रहे हैं कि अरे तुम मौका होने पर भी आया नहीं। अगर वो जेन्युइन होता है ना देन वो बता देगा पिछली बार नोस हो गया, सो गया तो इसलिए आ नहीं पाए, वो बता देगा। जो जेन्युइन व्यक्ति है देन वो बता देगा। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देकर जब आप फ्रैंकली पूछते हो देन वो बता भी देगा। देन फिर आप उनको सुधार, मतलब कहीं करेक्ट भी करना है तो करेक्ट कर सकते हो। अगर शुरुआत स्टेटमेंट ही अगर करेक्ट करने लगे देन फिर वो व्यक्ति को लगेगा अच्छा दिस पर्सन डज नॉट ट्रस्ट मी। अगर शुरुआती अगर क्लास में नहीं आया करके मैं शुरुआती इस प्रकार से करूं तो जी पिछली बार आप ना वो क्लास नहीं आ पाया, ऐसा ठीक नहीं है कि क्लास नहीं आना ठीक नहीं है, रादर रेगुलरली क्लासेस में आनी चाहिए। तो अभी क्या हुआ ना, देन फिर इस प्रकार से मैं बोलने पे देन फिर वो व्यक्ति वो ये स्मूथली नहीं जाएगा। ये जो बातें है ना, अगर मैं पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अगर मैं बात करूं देन वो कितना स्मूथ एंड सामने वाला व्यक्ति कितना पॉजिटिवली लेगा उस बात को ना, पॉजिटिवली लेगा। तो तो इसलिए जब हम बात करते वक्त डिवोटीज के साथ व्यवहार करते वक्त बेनिफिट ऑफ डाउट देनी चाहिए इस प्रकार से। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसा प्रभुपाद जी उद्देश्य के संबंध में बात कर रहे हैं, devotees feel much more hurt when we doubt their intentions. When we doubt their intentions, तब ज्यादा वो hurt feel करते हैं।
तो इसलिए जब पर्पसेस इंटेंशंस के साथ आप डील करते हो ना, तब और ज्यादा सतर्क होना। पर्पस और इंटेंशन के साथ डील कर तब ज्यादा सतर्क होना होगा। बिकॉज अगर कहीं कोई, हम मतलब आप सोच लो कि अगर हमारे ही इंटेंशन के विषय में कोई प्रश्न उठा ले, देन हमें तो बहुत धक्का लगेगा ना। अरे प्रभु जी, मुझे पता है ये सारा कुछ तुम केवल इसलिए करते हो क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहते हो। अगर सीधा कोई ऐसा मुंह में कह दे, देन फिर हमें कैसे लगेगा? बिकॉज आई मीन ही स्ट्रेट अवे स्ट्राइकिंग ऑन माई इंटेंशन, मेरे पर्पस में ही वो कर रहा है। तो इसका मतलब इट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट माई, कम्प्लीटली अगेंस्ट डिवोशन प्रिंसिपल्स हो गया ना। इस प्रकार के उद्देश्य के साथ करना कहना है ना। सो दैट इज वाई जब किसी और के इंटेंशंस एंड पर्पसेस के साथ अब हम डील करते तो बहुत ज्यादा डेलिकेटली हमें हैंडल करना होता है। तब ज्यादा ही बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वालों को देते हुए बात करना पड़ेगा, सेंसिटिवली बात करना पड़ेगा, है ना। ऐसा होता है। तो वैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज मेंट फॉर देवास, डेमीगॉड्स, देवताओं के लिए है। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर है, बिकॉज आप सभी देवी देवी देवताएं हैं। सही बात बता रहा हूँ, सभी सही में देवी देवता है, तभी तो आप यहाँ पर है, नहीं थोड़ी होंगे। बिकॉज डीमंस कैन नॉट टेक पार्ट, आसुरिक लोग तो वो भाग ले ही नहीं पाएंगे, देवता ही इसमें आएंगे। आप सभी देवता है, तो इसलिए फिर यहाँ पर आप सभी नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। वैसे भी अच्छा ही, कम से कम इस प्रकार की बातें सुनकर तो थोड़ा सा हमें हमारा अहंकार संतुष्ट हो जाता है। ठीक है भैया, कम से कम इतना तो मिल गया। क्योंकि बाकी समय तो थोड़ा सा हवा निकाला जाता है बारंबार, कभी कभी तो भरने वाला भी चाहिए। आचार्य गोसाई प्रभुरा भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यह हुंकारा। Advait Acharya Goswami is an incarnation of the Lord as a devotee. His loud calling was the cause for Krishna's incarnation. तभी मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ कि जो आपको पंचतत्व मंत्र पता है? पंचतत्व प्रणाम मंत्र, पंचतत्व प्रणाम मंत्र, पंचतत्व मंत्र नहीं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इसमें अद्वैताचार्य के लिए कौन सा फ्रेज उपयोग किया गया है? भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम भक्त शक्तिकम, ये 5 हो गया ना। अरे कृष्ण भक्त भक्त अवतार तो ये पंचतत्व में कौन कौन क्या क्या बताइए। क्या फायदा सब्सिडी का, जो उनके लिए ना रही। इसमें तुम्हें अमाउंट बढ़ा के रख दिया 50,000 फालतू। ये तो कुछ और ही बोल रहे।
भक्ताख्यम भक्त शक्तिकम। भक्ताख्यम सभी भक्तों में श्रेष्ठ। भक्ताख्यम मतलब भक्त शक्ति, मतलब जो भक्ति का शक्ति है। और भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम। भक्त रूप ये चैतन्य महाप्रभु है, और भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, और भक्त अवतार अद्वैताचार्य, और भक्ताख्यम। श्रीमती राधा रानी और भक्त शक्तिकम नारद मुनि। जो कि श्रीवास मंडल, तो इस प्रकार से ये 5 है। वैसा अद्वैताचार्य भक्त अवतार, इंकारनेशन ऑफ द लॉर्ड एज ए डिवोटी। आया ना, आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतारा। भक्त अवतारा, वहां पर भी क्या बताइए, भक्त अवतार। तो उस प्रकार से कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतारा, प्रथम करे न गुरु वर्गेर संचारा। Whenever Sri Krishna desires to manifest his incarnation on earth, first he creates incarnations of his respectable predecessors. और वैसे पिछली श्लोका में तो पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेने का कारण बताए जा रहे हैं कि अद्वैत आचार्य की हुंकार। अद्वैत आचार्य ने बहुत जोर जोर से भगवान को पुकारा, उस पुकार के कारण चैतन्य महाप्रभु को प्राकट हुआ। सही में अद्वैत आचार्य कितना भाव से पुकारा होगा कि भगवान मजबूर हुए हैं कि नहीं मुझे आना है कर, अरे ये तो बुला रहे तो मुझे आना ही है, फिर भगवान प्रकट हो गया। इसलिए नाम जप के दौरान अद्वैत आचार्य का भी स्मरण करनी चाहिए, विशेष प्रार्थना उनसे करनी चाहिए, बिकॉज वो उन्होंने जिस प्रकार से भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हो ही गया। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान को पुकारना चाहिए, सो दैट भगवान भी हमारी पुकार सुनकर नाम के रूप में प्रकट होंगे। भक्तावतार। एंड वैसे यहाँ पर इस श्लोक में बताए जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही प्रकट होने के पहले वे अपने अंशों को इस प्रकार से प्रकट होने का आदेश देते हैं, फिर वे सभी लोग प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य सभी प्रकट हो चुके थे, फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ था। वैसा तो देखा जाए अद्वैत आचार्य की पोते की उम्र के थे चैतन्य महाप्रभु। अद्वैत आचार्य प्रभु कब पोते की उम्र के थे महाप्रभु। एंड क्योंकि अद्वैत आचार्य जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ ना,
तब तक तो अद्वैताचार्य लगभग 60 साल के थे। तब प्रकट हुआ। एंड अद्वैताचार्य सीता ठाकुरानी, तब दोनों महाप्रभु प्रकट होने के बाद विजिट करने आते हैं। अभी सीता ठाकुरानी में कई प्रकार के उपहार वगैरह उनको देकर जाती है। तो उस प्रकार से अद्वैताचार्य तभी इतने बुजुर्ग थे ही। बट ये भी तो बात है, चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के उपरांत अद्वैताचार्य का प्राकट्य होता है। चैतन्य महाप्रभु जब तक प्रकट हुए थे तब तक 60 साल लगभग थे। एंड फिर चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स का लीला की, फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ, फिर उसके उपरांत अद्वैताचार्य की अप्राकट हो, तो वो भी कई साल के बाद। क्योंकि फिर अद्वैताचार्य जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के उपरांत वो कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां पर कई साल तक रहते हैं। और वैसे चैतन्य महाप्रभु अप्रकट नाम लेते हमें याद आ रहे हैं कि हम इस बार जब जगन्नाथपुर गए थे ना, तब हम छोटा गोपीनाथ मंदिर मंगलारती दर्शन करने गए थे। फिर वहां पर मंगलारती के बाद सभी भक्तों को वहां पर दर्शन कराया जाता है। छोटा गोपीनाथ जी की चरण दर्शन होता है। चरण दर्शन में पद्मासन में भगवान श्री कृष्ण बैठा हुआ होते हैं। फिर उनकी 2 चरण दिखाई पड़ते हैं। फिर साथ ही साथ उनकी थाई में जो कट जो था, जिस कट में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश की, उसका भी दर्शन कराते हैं। इस बार सौभाग्यवश वैसा दर्शन हमें प्राप्त हुई। हम चाह रहे थे कि जब हम लोग भी अगली बार जाएंगे तो वहां पर छोटा गोपीनाथ जी की मंगलारती जरूर, कि वहां पर स्पेशल ये दर्शन होता है। केवल ये मंगलारती के उपरांत ये दर्शन, बाकी और कोई समय ये दर्शन नहीं देते। मंगलारती के उपरांत स्पेशल टिकट होता है, टिकट लेकर दर्शन करते। बहुत सुंदर दर्शन। वैसे वहां पर जप करने के लिए भी अच्छे स्थान है। वहां पर बगल में ही ये भी है ना, चातक पर्वत भी है। बट अभी चातक पर्वत के ऊपर तो वैसा अभी पहले ही बक्सदांस महाराज ने एक कुटेरा बनाया। अभी उसी कुटेरा को एक अच्छा से ये करके देन फिर एक मंदिर का शेप दे दिया हुआ है। अभी वहां पर व्यासदेव और मध्वाचार्य की डीटीज, वैसा बक्सदांस महाराज ने ही भजन करते वक्त वहां पर इंस्टॉल किया। ये बक्सदांस महाराज का भजन कुटीर है। एंड वो तो गोवर्धन से अभिन्न है। तो वहां पर भक्त लोग जाकर साधना वगैरह करते हैं। वो भी अच्छा स्थान है, वो बगल में ही है। एंड वही चातक पर्वत में ही तो महाप्रभु को गोपीनाथ जी की विग्रह मिलता है, प्राप्त होता है ना, वही पर ही प्राप्त होता है। वो स्टोरी तो हम वहीं पर जाने पे बताइए, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, न्यूज पिता माता गुरु आदि यतमन्य गण, प्रथमे करे न सभा पृथ्वी ते जन्म। Thus, respectable personalities such as his father, mother, and spiritual master all take birth on earth first. इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य के पूर्व ही ऑब्वियसली महाप्रभु के माता पिता, उनके गुरु, उन सभी लोगों का जन्म पहले से ही हो गया है। ईश्वरपुरी का जन्म नित्यानंद प्रभु का, अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित तो लगभग समकालीन थे महाप्रभु के, और गदाधर पंडित भी समकालीन थे। उस प्रकार से भगवान की सारे अंशों का जन्म इस प्रकार से होता है। माधव ईश्वरपुरी सची जगन्नाथ, अद्वैताचार्य प्रकट हईल से साता।
तो इस प्रकार से महादेव ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती सची माता एंड जगन्नाथ मिश्रा और अद्वैत आचार्य, इन सभी लोगों का जन्म पहले से ही हो चुका है। Whenever the Supreme Personality of Godhead descends in his human form, he sends ahead all his devotees who act as his father and mother and associates in many ways, in many roles. Such personalities appear before the descent of the Supreme Personality of Godhead, before the appearance of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. There appeared his devotees like Sri Madhavinda Puri, spiritual master, Sri Ishwar Puri, his mother, Sir Srimati Sachi Devi's father, Sri Jagannath Mishra and Sri Advaita Acharya. तो उस प्रकार से इन सभी लोगों का प्राकट्य श्री चैतन्य महाप्रभु का पूर्व ही हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को फैसिलिटेट करने के लिए। प्रकटीय देह आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। Advaita Acharya, having appeared, he found the world devoid of devotional service to Sri Krishna because people were engrossed in material affairs. प्रकटीय धेके आचार्य सकल संसारा, प्रकट होने के बाद अद्वैत आचार्य ने सारा संसार को देखा। किस स्थिति में देखा? कृष्ण भक्ति गंधहीन, कृष्ण भक्ति का गंध भी नहीं है समाज में, संसार में कृष्ण भक्ति का गंध भी नहीं है। विषय व्यवहारा, एंड सभी केवल भौतिक प्रकार के कार्यकलापों में ही सभी मग्न थे। उस प्रकार की स्थिति में समाज को अद्वैत आचार्य ने देखा। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोगा, भक्ति गंध नहीं आते या भव रोगा। Everyone was engaged in material enjoyment, whether sinfully or virtuously. हर कोई भौतिक आनंद में ही लिप्त है। कोई लीगल तरीके से आनंद उठा रहे थे, कोई इलीगल तरीके से उठा रहे थे, मतलब कोई विकर्म करके, कोई सकाम कर्म करके। No one was interested in the transcendental service of the Lord, which can give total relief from the reputation of birth and death. कोई भी व्यक्ति भक्तिमय सेवा में तो किसी का कोई रुचि ही नहीं था, जो कि असलियत में लोगों को जन्म मृत्यु से पार करा सकता है। Advaita Acharya saw the entire world to be engaged in activities of material piety and impiety. अद्वैत आचार्य ने देखा सभी पाप पुण्य की कार्यों में ही लगे हुए थे, without a trace of devotional service of Krishna consciousness anywhere. The fact is that in this material world there is no scarcity of anything except Krishna consciousness. Material necessities are supplied by the mercy of the Supreme Lord. We sometimes feel scarcity because of our mismanagement, but the real problem is that people are out of touch with Krishna consciousness. Everyone is engaged in material sense gratification, but people have no plan for making an ultimate solution to their real problems, namely birth, disease, old age, and death. These four material miseries are called bhavaroga, or material diseases. They can be cured only by Krishna consciousness. Therefore, Krishna consciousness is the greatest benediction for human society. जैसा भक्तिदास महाराज जी का स्टेटमेंट यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं, यहाँ पर जैसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस समाज में केवल एक चीज के अभाव है, केवल कृष्ण भावनामृत का ही अभाव है। इस अभाव के कारण ही ये भवरोग है। एंड ये भवरोग का 4 लक्षण है। जिस प्रकार से कोई भी रोग का लक्षण होता है, सिम्टम्स होते हैं, तो उसी प्रकार से भवरोग का भी अपना लक्षण है, 4 लक्षण है। और 4 लक्षण क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 लक्षण है इस भवरोग का। और इन लक्षणों को अगर खत्म करना है, देन फिर जैसा किसी भी बीमारी का लक्षणों को खत्म करना है, देन फिर बीमारी को खत्म करना है। बीमारी यहाँ पर भवरोग को खत्म करना होगा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि अगर खत्म करनी है, देन भवरोग को खत्म करना है। बाकी सभी लोग वो क्या करते हैं, जैसा एलोपैथी में जैसे डॉक्टर्स काम करते हैं ना, वो सिम्टोमेटिक सॉल्यूशंस देते हैं, सिम्टम्स के आधार पे दवाई देते हैं। तो फिर सिम्टम्स के आधार पर दवाई देने पर क्या होता है कि वो सिम्टम चले भी जाएगी और वापस आ भी जाएगी, सिम्टम गायब भी हो जाते हैं, फिर वापस आ भी जाएगी। तो उसी प्रकार से ही जितने भी भौतिक प्रकार से इन लक्षणों को दबाने का जो हम प्रयास करते हैं, बीमारी को खत्म करने का, जन्म मृत्यु को खत्म करने का, बुढ़ापा को रोकने का जो प्रयास करते हैं,
उससे वो सिम्टोमेटिक सॉल्यूशंस होने के कारण वो काम नहीं कर पाता है। रादर हमें भवरोग को खत्म करना पड़ेगा, लक्षणों को ही नहीं। भवरोग को खत्म करने पे देन फिर लक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये एंड भवरोग को खत्म करने के लिए यही उपाय बताए जा रहे हैं कि एकमात्र उपाय है वो कृष्ण भावनामृत की। इसलिए कृष्ण भावनामृत का ही कमी के कारण ये भवरोग है। एंड इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार अगर हम करें देन भरपूर मात्रा में लोग कृष्ण भावनामृत में आएंगे, देन उनकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो लक्षण है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमेशा हम जब प्रचार करने के दौरान we should make people understand that the only thing lacking in their lives is Krishna consciousness। इस प्रकार की कन्विक्शन उनको दिलाने का ही हम प्रयास करते हैं प्रचार करने के दौरान। इसलिए बारंबार इसी पॉइंट पे उनको हम ले आते हैं। कैसे वो जीवन में जो कोई भी समस्या वो अनुभव कर रहे, फेस कर रहे हैं, उसका कारण कृष्ण भावनामृत का ही कमी है करके उनको हमें दिखाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कैसे कृष्ण भावनामृत की कमी के कारण ही आप जितने भी समस्या अपने जीवन में फेस कर रहे हो, सारा समस्याओं का यही कारण है, कृष्ण भावनामृत की कमी है। अगर वो आप पूरा कर देंगे देन सर कोई दिक्कत नहीं। कई बार लोग अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स को लेकर आते भी है, जैसे काउंसलिंग में भी कई बार डिवोटीज अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। उस समय भी इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना होता है। अगर उस समय आप वापस सिम्टोमेटिक सॉल्यूशन पे चले जाओगे ना, देन वो आपकी दिमाग खराब कर देगा, वो आपकी दिमाग मतलब वो चटनी की तरह चाट ले, खत्म कर देगा। बिकॉज वो आप बताते रहेंगे, आप सिम्टोमेटिक सॉल्यूशन देते रहेंगे, देन फिर वो समझेगा नहीं। काउंसलिंग के अंतर्गत भी बारंबार इसी बात पे हमें उनको लाना पड़ेगा। डेफिनेटली भी ये काउंसलिंग में ये ध्यान रखना होता है कि वी शुड सिंपथाइज विद द पर्सन, वी शुड सिंपथाइज विद द पर्सन सो दैट फिर वो एम्पैथी, ताकि हम एम्पैथी दिखा सके या एम्पैथी दिखा सके। तो इसलिए फिर हमें वी शुड सिंपथाइज विद द पर्सन, बट एट द सेम टाइम the solution that we offer should always be based upon this principle that all problems, सारे समस्याओं का मूल कारण तो कृष्ण भावनामृत का ही कमी है। देखिए मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम लो इस भौतिक दुनिया के अंदर, चाहे कोई भी प्रॉब्लम लेना, तो पहला प्रश्न यही हमारा होता है कि जब इतना समस्या है, तुम यहाँ आया किस लिए, तुमको किसने बुलाया यहाँ आने के लिए ना। आए तो तुम नहीं, अपनी मर्जी से आया है, देन फिर झेलो फिर। और अपने मर्जी से आए तो फिर झेलना पड़ेगा फिर। आपको किसी ने बुलाया तो नहीं, इसलिए किसी को ब्लेम करने के लिए किसी ने बुलाया तो नहीं। आप कंप्लेन करेंगे अरे ये लोग ठीक नहीं, ये परिस्थितियां ठीक नहीं है, इसने मेरे साथ धोखा दे दिया, जो जो कुछ भी किया, जो भी हुआ है, जो भी एक्सवाइजेड जो भी हुआ है, आपकी इस भौतिक दुनिया में उपस्थिति के कारण ही तो हुआ है। अल्टीमेटली इस भौतिक दुनिया में रहने के कारण ही तो ये सारा चीजें तुम्हारे साथ हो रहे हैं। अगर आप यहाँ होते ही नहीं है देन फिर ये सारा कुछ तो तुम्हारे साथ होंगे ही नहीं। ये सारा कुछ तो तुम्हारे साथ होंगे ही नहीं। तो पहला प्रश्न उठता है कि तुम आए किस लिए। एंड दूसरा बात यही है कि तुम जाग क्यों नहीं रहे, तुम जाग क्यों नहीं रहे। फिर जब समस्या है फिर चले जाना चाहिए ना, तो यहाँ यहाँ लटका कर क्यों रखे हो, क्यों बैठे हो, निकलो फिर यहाँ से। तब पूछेगा प्रभु फिर बताओ क्या निकलने की क्या रास्ता है, देन बताओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
तो यही काउंसलिंग है अल्टीमेटली, आंसर यही है। तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे वो आप देख लेना, सिचुएशन में प्रेजेंट करेंगे, बट अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही है, यही हमें देना होगा। इफ यू आर गिविंग समथिंग एल्स देन दैट वुड नॉट एक्चुअली सफाइस और will not address this problem। उनकी समस्याओं को आप एड्रेस नहीं कर पाओगे कोई और समाधान देकर। समाधान तो यही देना है। देखिए अल्टीमेटली चाहे कोई भी कुछ भी आप पूछे, हम तो यही बताएंगे प्रभु जी, आप चैंटिंग करो, हियरिंग करो, रीडिंग करो, संगति बढ़ाओ, सेवा करो। शुरुआत में भी ABCD प्रिंसिपल बताया, और चाहे कितना भी एडवांस्ड हो उनको भी ABCD प्रिंसिपल बताएंगे। और दूसरा कोई प्रिंसिपल है ही नहीं हमारे पास, और क्या है हम देने के लिए किसी को ना। तो हम सभी को यही देते हैं, बारंबार अलग अलग प्रकार से समझाते हैं, बारंबार अलग अलग प्रकार से समझाते हैं, बट अल्टीमेटली लाते तो यही पर है। तो आप देख लेना कि इतने सारे प्रवचन हम जो सुनते हैं, उन सारे प्रवचनों का निष्कर्ष क्या होगा? अल्टीमेटली यही 5 चीजें कराने के लिए ना। चैंटिंग अच्छा से करने के लिए, हियरिंग अच्छा करने के लिए, पढ़ाई अच्छा से करो, सेवा अच्छा से करो, साधु संग अच्छा से करो, इन्हीं चीजों पे लाने के लिए अल्टीमेटली। तो आप सैकड़ों लेक्चर सुनो, अल्टीमेटली करना तो यही 5 चीजें हैं, करना तो यही 5 चीजें हैं। तो इट इज ओनली अबाउट, तो हम केवल इन्हीं 5 चीजों पे हम अलग अलग तरीके से सुनकर हम श्रद्धा बढ़ा रहे, बस अपने विश्वास बढ़ा रहे हैं अलग अलग प्रकार से, बारंबार इसी के विषय में सुनकर वी आर सिंपली एनहेंसिंग आवर फेथ ऑन देम। जब हमारा विश्वास, श्रद्धा उन चीजों में पड़ेगी, देन फिर बहुत कमिटमेंट के साथ हम वो कार्य करेंगे। ठीक है, मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म हो गया, अभी बंद हो जाएगी, उसके पहले हम सेशन समाप्त कर देते हैं। तो 98 श्लोका से अगली बार करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आई होप प्रेमानंदी। चेतन प्रभु की जय। और मुझे का धन्यवाद देंगे थी पर हरि बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सब मैं कल वापस आ रहा हूँ। हरि बोल।